दोस्तों, बीजेपी सरकार नाम बदलने में बहुत आगे है। जैसे कि मान लीजिए कि इस देश का रुपया गिर रहा है, तब ये लोग क्या सोच रहे हैं कि रुपये का नाम बदल करके डॉलर कर दिया जाए ताकि गिरने का समस्या ही ख़त्म हो जाए। मुझे पता नहीं है कि रुपये का नाम बदल करके डॉलर करने से इस देश का रुपया नहीं गिरेगा। शायद आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताइएगा कैसे। हमें तो ये बात समझ में नहीं आ रहा है। कहीं आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो आप लोग बता सकते हैं। अभी आप लोग देखें कि ये बीजेपी अगर किसी भी राज्य में जीतती है तो नाम बदलने का काम बहुत तेज़ी से करती है। यहाँ तक नहीं, गरीबों के लिए बुलडोज़र कार्रवाई भी ये सरकार बहुत तेज़ी से करती है। मुझे एक बात समझ में नहीं आता दोस्तों, अमित शाह बिहार में बोल रहे थे कि बिहार में मेरा सरकार बनने जा रहा है, तो यहाँ पे बीजेपी ने सरकार बना दिया। बंगाल में भी अमित शाह ने बोला कि हम लोगों का सरकार बनने जा रहा है, तो बंगाल में भी बीजेपी का सरकार बन गया। अब बताइए दोस्तों कि कैसे ये अमित शाह पहले ही जान जाता है कि हम बिहार जीतने वाले हैं, आप बंगाल जीतने वाले हैं। इस देश का कोई भी आदमी नहीं बता सकता है, मगर अमित शाह बता सकते हैं कि हम बिहार जीतने वाले हैं, हम बंगाल जीतने वाले हैं। जानते हैं कैसे? क्योंकि चुनाव आयोग इन लोगों के साथ मिला हुआ है। अगर चुनाव आयोग नहीं मिला होता तो उसका बोलने का जो शैली है कुछ और होता। सबको पता है कि इस देश का चुनाव आयोग चोर है, लेकिन कोई उसे बदल नहीं सकता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर वो बदल गया तो बीजेपी का सुपड़ा ही साफ हो जाएगा। अब बीजेपी अंदर ही अंदर ये ज़रूर समझती होगी कि हमें कितना लोग लाइक करता है। ये जो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता है, इन्होंने जीतने का मंत्र बताया था जब दिल्ली जीती थी, तो कि पहले कांग्रेस चोरी करता था, अगर हम लोग चोरी करने के लिए थोड़ा सीख लिए तो उससे क्या हो गया। ये दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने ये बात बोली थी। कब बोली थी दोस्तों? दिल्ली जीतने के बाद। ये बात दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने बोला था कि हम लोग चोरी करके दिल्ली जीत लिए, चोरी करके बिहार जीत लिए, और चोरी करके ही बंगाल जीत लिए। तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होता है? क्या देश बिकाऊ है? यहाँ के वोट बिकाऊ है या यहाँ की जनता बिकाऊ है? इतना महंगाई होने के बाद भी कोई बीजेपी को वोट क्यों देगा? चोरी नहीं कर रहे हैं तो ये लोग क्या कर रहे हैं? बड़ा बड़ा राज्य जीतने के लिए छोटा छोटा राज्य में चोरी नहीं करते हैं ये लोग, ताकि हम लोग पकड़े ना जाए। बड़ा बड़ा राज्य में चोरी करते हैं। ये बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह इस देश में अपना राजपाट ये लोग चला रहे हैं। जिस टाइम अंग्रेज लोग इस देश के अंदर आए थे, वह लोग बंगाल को खूब लूटे। अब मोदी जी, मेरा कहने का मतलब है बीजेपी सरकार वहाँ पे बन गई, बंगाल फिर से लुटाएगा। मुबारक हो बंगालियों, तुम लोगों को बीजेपी सरकार मुबारक हो। अब वहाँ के जितने गरीब हैं उन लोगों को हटाने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आजकल जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनकी बस्तियों में आग लगाया जा रहा है इस देश के अंदर। यह सरकार गरीबी दूर नहीं कर रही है, यह सरकार गरीबों को ही दूर करने का प्लान बना रही है। दोस्तों, आप लोग सोच समझ के अगर वोट नहीं देंगे तो यह देश इतना तेज़ी से पीछे जा रहा है कि पूछिए मत। भारत से पाकिस्तान आगे निकल गया हर एक चीज़ के मामले में, लेकिन भारत जहाँ है वहाँ नहीं है, बल्कि उससे पीछे और चला गया है। यह सरकार लोगों को रोड बना कर दे सकती है और लोगों के ऊपर अपना राजनीति कर सकती है। इसके आगे ये सरकार कुछ नहीं कर सकती है। गरीब लोगों को खाने के लिए ये राशन दे रही है, राशन आप लोग खाते रहें और भेड़ बकरी की तरह अपना ज़िंदगी बिताते रहें।
यहाँ पे रोज़गार का कोई कमी नहीं इंडिया में, यहाँ कोई महंगाई नहीं है इंडिया में। बस लोग झूठ मूठ का झाल मुड़ी खा रहे हैं। ऐसे तो कोई झाल मुड़ी नहीं खाता है, महंगाई इस देश के अंदर है, तभी लोग झाल मुड़ी खा रहे हैं। अभी 10 रुपया वाला झाल मुड़ी इस देश के अंदर लोग खा रहे हैं, यह दिखाने के लिए कि मैं भी गरीब हूँ। अब बताइए, यहाँ जो झाल मुड़ी खा रहा है उसके पॉकेट में 10 ही रुपया है, इससे एक्स्ट्रा नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यह सरकार लोगों को चुतिया बनाने के लिए कितने हद तक जा सकती है। आगे हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, आगे आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि देश में सब क्या चल रहा है और देश का माहौल कैसा है।